हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में क्लियर किए थे। और इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन, जो है त्रिभुज जो दिया है त्रिभुज एबीसी। कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी 90 डिग्री है, और ए बी इक्वल में 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इक्वल में 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया है साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण ट्रायंगल, जिसमें कोण बी समकोण रहेगा और ए बी बी सी को दर्शा देंगे, बाकी बचा हुआ मान उसको फाइंड करेंगे। उसके बाद तब जाके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल बना ले रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री है, यानी कि बी समकोण है। जस्ट हम कल बताए थे आपको, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, एंड बची हुई भुजा आधार कहलाती है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? साइन ए एंड कॉस ए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में कोण ए की बात की गई है। अब कोण ए के, अगर कोण ए के सापेक्ष चलेंगे, कोण ए की बात की गई तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, यानी कि इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब हो जाएगी, और बची हुई भुजा आधार तो हो ही गई। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी इक्वल में 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी, ये देखिए ए से बी, यानी कि ए बी इक्वल में 24 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। एंड बीसी कितना दिया है? बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बीसी को 7 सेंटीमीटर। अर्थात हमारा आधार जो है 24 सेंटीमीटर का हो गया है और लंब जो है हमारा 7 सेंटीमीटर का हो गया है। कल हमने बात की थी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले कर्ण को फाइंड करेंगे। कर्ण को फाइंड करने के तत्पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। अगर हमें कर्ण की वैल्यू पता करनी है तो कर्ण बराबर हम बताए थे, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण इक्वल हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कर्ण को सॉल्व करें, यहां से अगर हम कर्ण को सॉल्व कर ले तो कर्ण इक्वल में हो जाएगा लंब। लंब हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर और सॉल्व करें हम लोग तो 7 का वर्ग होता है 49। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 का वर्ग जो होता है 49 होता है एंड प्लस का है 24 का वर्ग, यानी 24 का वर्ग होता है हमारा 576। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, इसमें 49 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 625। अब इसको 625 का वर्ग जो, यानी कि वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। 625 का वर्गमूल होता है हमारा 25, यानी कि कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा पता चल गया। कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें कर्ण, आधार और लंब तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है हमने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया है साइन ए। साइन ए, यानी कि हमने बताया था साइन थीटा, यानी साइन ए इक्वल में होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे कितना है? बीसी है। लंब हमारा है बीसी अपॉन का कर्ण। कर्ण हमारा है कितना? ए बी, ए सी। कर्ण हमारा यहाँ पर है ए सी।
यानी कि अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। बीसी की वैल्यू है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एंड एसी की वैल्यू हमारी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब बची हुई कॉस की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी, कॉस बराबर हमने फॉर्मूला बताया था आधार अपन का कर्ण होता है। आधार यहाँ पर हमारा है ए बी रख देंगे और कर्ण हमारा है यहाँ पे आधार अपन का कर्ण होता है तो कर्ण हमारा है एसी, यहाँ पे एसी रख देंगे। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है जो कि 25 सेंटीमीटर है और एसी की वैल्यू हमारी दी है 25, सॉरी ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है एंड एसी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा कॉस ए की वैल्यू आ गया। अब बचा हुआ सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड क्वेश्चन में। इसमें देखिए कोड सी की बात कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो कोड ए की बात कर रहा था, कोड ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती थी। यहाँ पे बात कर रहा है कॉस सी की, साइन सी और कॉस सी यानी कोड सी की बात कर रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पे इस कोड की बात कर रहा है, इस कोड की बात कर रहा है। तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और बचा हुआ जो होता है वो आधार हो जाएगा। और कड़ चेंज नहीं होता है, कड़ वही का वही रहता है। अब इसमें अगर कोड सी यानी साइन सी की बात करें हम लोग, साइन सी की बात करें, साइन सी बराबर होता है यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा का कड़, यानी कि यहाँ पे इसके लिए साइन सी के लिए लंब हमारा हो जाएगा ए बी, लंब हमारा ए बी होगा और कड़ हमारा जो है एसी है तो एसी ही रहेगा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम लोग 24 है तो 24 रख रहे हैं और एसी की वैल्यू 25 है तो 25 रख रहे हैं। और अब इसमें सेकंड वाले में कॉस सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। कॉस सी इक्वल में हमने बताया था होता है आधार अपान का कड़, यानी कि सी के लिए अगर ले रहे हैं तो आधार हमारा कितना आ गया, ये बीसी क्या होगा, आधार बीसी आधार हो गया और कड़ हमारा वही का वही रहेगा, यानी कि एसी ही कड़ रहेगा। अगर इसको इसमें अब इसका मान पुटअप कर देंगे, यानी बीसी का मान हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और एसी का मान है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों।